गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9th का 8.4 करेंगे थ्योरम। ठीक है, परिमेय 8.4 करेंगे। अगर आप पहले परिमेय नहीं किए हो 8.3, 8.2, 8.1 प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो CRT को अच्छे से पढ़े, NCERT को अच्छे से पढ़े, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो हम लोग पहले आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन कहाँ है। तो देखो, अगर आपके पास JCERT किताब है 2024-25, जो कि न्यू अपडेशन यही होगा, तो आप निकाल के बैठ सकते हो। देखो 8.4 थ्योरम क्या है। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हमें क्या सिद्ध करना है कि इसके आमने सामने का कोण बराबर होगा, ये सिद्ध करना है। तो चलो सबसे पहले तो हमें समांतर चतुर्भुज बनाने बोला, तो समांतर चतुर्भुज बना देंगे। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होता है, यही ना। तो चलो यहाँ से एक बर्फी कटिंग समांतर चतुर्भुज बना देंगे। यहाँ लिख देते हैं ABCD एक समांतर चतुर्भुज। दिखाना है ये कोण बराबर ये कोण और ये कोण बराबर ये कोण। ठीक है, यही हमें दिखाना है। तो चलो यहाँ से लिखते हैं, कल माना ही लिखते हैं, माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है, दिया हुआ है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण C, कोण A बराबर कोण C हो। और दूसरा नंबर में क्या सिद्ध करना है, कोण B बराबर कोण D हो। यही हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ से लिखेंगे सिंपल, एक छोटा सा रचना बना लेंगे और यहाँ से विकर्ण को इसका मिला देंगे ऐसे। ठीक है, जैसे ही विकर्ण को मिलाएंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि विकर्ण को मिला रहे हैं कि BD विकर्ण को मिलाया, विकर्ण को मिलाया, मिलाया, ये तो लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हल, आपको परिमेय 8.1 याद होना चाहिए। परिमेय आपको 8.1 याद होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे ABCD समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की BD विकर्ण है, BD विकर्ण है, विकर्ण है, दिया हुआ है। इसलिए परिमेय 8.1 के अनुसार परिमेय 8.1 क्या बोलता है, किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसे दो सर्वगण त्रिभुज में विभक्त करता है। तो यहाँ ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वगण होगा। तो यहाँ हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, BAD। लाइट चला गया तो थोड़ा सा देख सकते हो आप, त्रिभुज BAD सर्वगण हो जाएगा। त्रिभुज क्या होगा, BDC या CBD, जो लिखने में हो, CBD सर्वगण हो जाएगा। किसके अनुसार हुआ, परिमेय 8.1 के अनुसार। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कोण A बराबर कोण C, कोण A बराबर कोण C किससे होगा, CPCT से। ये इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। इसी प्रकार अगर हम लोग AC को मिला देते हैं, यहाँ से AC को मिला देंगे तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो, बराबर। इसी प्रकार AC विकर्ण को मिलाने पर, विकर्ण को मिलाने पर परिमेय 8.1 के अनुसार, 8.1 के अनुसार इस बार क्या होगा, AC को जैसे भी मिलाएंगे तो ABC, तो त्रिभुज ABC यहाँ पे दिखाना नहीं है। अगर आपको मन करे तो ऐसे एक डॉट दे देना है, नहीं पे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ABC सर्वगण हो जाएगा। त्रिभुज कौन सा, ADC। जैसे ही सर्वगण होगा तो ये और ये भुजा बराबर हम लोग दिखा सकते हैं। तो यहाँ से लिख देंगे कोण D बराबर कोण
बी। किससे? तो समीकरण 2 से, सॉरी समीकरण 2 से क्यों लिखेंगे यहाँ सी पी सी टी से, यानी सर्वगांसम त्रिभुज के संगत भाग। कोई दिक्कत? अब यहाँ लिखेंगे अब समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा कि कौन ए बराबर, ये तो हमें सिद्ध ही करना था, तो समीकरण हम लोग क्यों लिखेंगे, चलो लिख दिए तो कोई बात नहीं। यहाँ लिख देंगे ए बराबर सी है और समीकरण 2 क्या है कि कौन डी बराबर बी है, कौन डी बराबर कौन बी है। यही 1 नंबर प्रूव करना था, ये 2 नंबर, तो यही तो हमें प्रूव करना था। हो गया, तो यही बन गया इसका। अगर समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को, ठीक है। ये आज 8.4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट 8.5 करेंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करके देना है, ठीक है। बस इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।